एक दिन के भीतर व्यक्ति न जाने कितने ही प्रेरक विचारों को पढ़ता और सुनता है। सुनने का काम अधिक कीजिए, बोलने का काम कम कीजिए, सकारात्मक रहिए, अपने विचारों के साथ में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर चलिए, पॉजिटिव थिंकिंग को लगातार बढ़ाइए, अनुशासित रहिए, मित्रवत संबंध रखिए, नए से नए शब्दों का प्रयोग लगातार करते चले जाइए, एम्पैथी रखिए, संवेदनाओं के साथ में जीवन को लेकर चलिए, हद से अधिक जज्बाती होकर निर्णय मत लीजिए, आज के कार्य को कल के ऊपर मत टालिए, और न जाने कितनी ही ऐसी बातें व्यक्ति विशेष दिन प्रतिदिन सुनता है। विनम्रता रखने की आवश्यकता है, सहज रहने की आवश्यकता है, जीवन एक दिन बीत जाएगा, सरलता के साथ में चलिए, संबंधों को बहुत अच्छे से थाम कर रहिए, आज के निर्णय के साथ में स्वयं को स्थिर रखिए। परंतु क्या इन विचारों के साथ में वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा पाता है? वहाँ एक शब्द महत्वपूर्ण सिरे के साथ सामने आने वाला होता है, वो है अभ्यास। विनम्र रहना है तो क्या निरंतर स्वयं को याद दिलाया जा रहा है कि हम उस अभ्यास के साथ में हैं। धीरे बोलने की और बहुत ज़्यादा गैप के साथ में अपनी बात को कहने का प्रयास करना है, जिससे सोचने और समझने का भी एक समय मिल पाए। तो क्या उसके लिए भी बारंबार सबकॉन्शियस अप्रोच में इस प्रैक्टिस के बेस को रखा जा रहा है? एक शब्द जिसका उच्चारण गलत किया गया, उसका सही उच्चारण मिल भी गया, परंतु क्या अवचेतन चेतन को बारंबार याद दिला पा रहा है कि हमें यहाँ इस शब्द को सही करने की ओर जाने में बहुत लंबा अभ्यास करना पड़ेगा, वर्षों से इस शब्द को गलत बोलते आए हैं, अब सही करना चाहते हैं, तो बारंबार वहाँ स्वयं के लिए एक स्थिरता को लेकर चलने का प्रयास करना पड़ेगा। बारंबार स्वयं को ये कहना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा, किस तरह की स्थिति के साथ में मत चलिए। जैसे बचपन में छोटी छोटी बातों के लिए टोका जाता था, परंतु अंततोगत्वा बहुत बड़े सुधार पूरे ही जीवन चलने वाले होते थे। ठीक उसी तरह से उम्र का कोई भी सिरा साथ में हो, हम परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं तो अभ्यास की जरूरत रहेगी। बात बात पर क्रोध आ जाता है, न जाने क्यों हम रिएक्टिव हो जाते हैं, क्यों एग्रेसिव हो जाते हैं, मालूम ही नहीं चलता। यूं लगता है कि स्वयं के ऊपर नियंत्रण ही खो चुके हैं। वहां पर भी अभ्यास को जगह देने की जरूरत रहेगी। प्रयास अभ्यास की पहली पूंजी और कुंजी है। एक बार किया गया प्रयास बेहतरी का आवेदन देता है, परंतु धीरे धीरे व्यक्ति उस स्थिति को भूलता चला जाता है, 2 दिन में वैसा ही हो जाता है। परंतु जैसे ही हमने खुद को ये नोटिस करवाना शुरू किया कि ये परिवर्तन लेकर आना है, यकीन मानिए कुछ ही दिवस विशेष के अंदर वो परिवर्तन साथ में होता है। परंतु हम यदि आज याद करते हैं उस विचार को और अगले ही क्षण भूल जाते हैं, तो कोई भी परिवर्तन की गुंजाइश और अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। ठीक उसी तरह से जीवन के भीतर अभ्यास के सिरों को हम किसी भी एक विधा के साथ में लेकर चलें और अंततोगत्वा उसके परिणाम सामने होते हैं। बहरहाल इन विचारों के बाद, जो कि निजी यात्रा के साथ में निरंतर तौर पर चलते रहते हैं, हम यहाँ आपके समक्ष 10 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मिथुन राशि स्थान में, पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, शनिवार रहेगा, वहीं आर्द्रा नक्षत्रीय परिधि आधार। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में जो उतार चढ़ाव लंबे समय से बने हुए थे, आज वहाँ रिलीफ मिल सकती है। कलीग्स के साथ चर्चाओं में कंस्ट्रक्टिव रहिएगा। किसी की भी आलोचना के सिरे सामने निकल कर नहीं आने पाए, ये ध्यान रखें। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस जो लंबे समय से आपने रोक कर रखे हुए थे, वहाँ पर भी आप एक फ्लो एस्टेब्लिश करने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। भाग्य का सहयोग यहाँ आज बहुत अच्छे से जब मौजूद हो और व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप यदि जाना चाहते हैं, उस ओर बढ़ने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में एक फ्लॉलेस अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। वहीं मेडिकल फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है तो आज भागदौड़ के सिरे स्थापित रहेंगे, परंतु अंततोगत्वा आपके लिए आर्थिक स्तर पर भी प्रगति निकल कर आने वाली हो सकती है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बहुत बेहतर आवेदन के साथ साथ में चल रहा है।
वहीं वृषभ राशि, धनागमन में वृद्धि, साथ ही साथ लोगों के मध्य जो बातचीत आप रख रहे हैं उसमें फैक्ट की अप्रोच को अपने साथ में लेकर चलें। यहाँ आकस्मिक तौर पर कई कार्य सामने निकल कर आ सकते हैं, उसको भी अपने साथ जोड़िएगा। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के लिए उनको प्रेरित आप ज़रूर करने वाले रहें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये गौर कीजिएगा कि आप अपनी पूरी ही ऊर्जा को वहाँ स्थापित करने वाले हों, यानी कि जो शुरुआत आप करना चाहते हैं उसमें पूरी की पूरी स्ट्रेटजी को निर्मित करके आप चलें। आईटी फील्ड संबंधी कामकाज के साथ में डेवलपमेंट के मेजर्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। ये गौर करने की ज़रूरत है कि यहाँ जो आप लंबे समय से छोटी छोटी कार्यों की स्थिति में रुकावट महसूस कर रहे थे उससे भी काफ़ी हद तक नियंत्रण पाने वाले रहेंगे। मिथुन राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष और माता पिता की ओर से भरपूर सहयोग स्थापित है। व्यापारिक जीवन के अंदर आज दोपहर के बाद बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जोड़ा जा सकता है। किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ है और अब किसी व्यक्ति विशेष को जवाब देना है, व्यवस्था करनी है, एक जगह से दूसरी जगह व्यवस्था जो करते हैं उस एक प्रक्रिया से दूर रहने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। वहीं भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से मौजूद है। आजीविका का कोई भी माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रहने वाली रहेगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आप यहाँ निवेश को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। वहीं कर्क राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। इसी के साथ में भाग्य का सहयोग आपके साथ में बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि सोच में छोटी छोटी बातें और रुग्णता देने वाली बिल्कुल भी नहीं रहे। ये ही वो समय का क्रम है जो आपके लिए कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपको देने वाला हो सकता है। यहाँ याद रखिएगा कि बैंकिंग संबंधी कार्यों में जो रुकावटें बनी हुई थी उसमें नई स्ट्रेटजी को अपनाकर चलने का प्रयास करना यहाँ महीने की शुरुआत में ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। व्यापारिक जीवन में जो अनजान लोगों के साथ कई बार कार्य सामने निकल कर आते हैं उससे दूरी रहती है तो और अधिक बेहतरी के सिरों को स्थापित करते हुए आप स्वयं के लिए देखेंगे। जो लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, कुछ परेशानियां सामने आ सकती है। खुद को एकाग्रचित करने का लगातार प्रयास आप जरूर कीजिएगा। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। सुबह सुबह के अंतराल में ही उनको थाम कर चलने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में इंट्यूशन का बेस बना रहेगा। जो लोग कार्यों को टालते हैं और आप कार्यों को संभालते हैं, अपनी प्रवृत्ति को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं रहें। कम्युनिकेशन के अंदर एक अलग बेसफुल अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। वहीं आप ये भी पाएंगे कि यहाँ जो नए सिरे से आपने कोई भी शुरुआत कर दी है, शनिवार का दिवस विशेष है। जो लोग सहयोग के अंदर थे आज वो मौजूद नहीं है, परंतु फिर भी हम अपनी ऊर्जा के साथ में चलने का प्रयास कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ लगातार चलें। और इसी के साथ जो आप गृहस्थ पक्ष के साथ बारंबार छोटी छोटी बातों में नकारात्मकता देख रहे थे उससे भी काफ़ी हद तक आप दूर हटने वाले रहेंगे। कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आपके लिए यहाँ स्थिरता के प्रतिमान बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की स्थितियाँ स्थापित रहने वाली रहेगी। जो आप यहाँ संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को कंटिन्यूअस नोट के ऊपर देता चला जा रहा है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो आपने कार्य हाथ में ले लिए हैं उसमें अंतिम सिरे तक अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके रखें। यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी दोपहर के बाद उसमें काफ़ी हद तक कमी आने वाली हो सकती है। सुबह सुबह के अंतराल में ही अपने कार्यों को एक सिरेबद्ध तौर के ऊपर लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ ये कार्य इस तरह से हम करने वाले होंगे। वो ही रूपरेखा आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट को एस्टेब्लिश करती चली जाएगी। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा नहीं। तुला राशि की हम चर्चा करें तो भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है।
जो यहाँ नकारात्मकता घर की हुई थी उससे काफ़ी हद तक आप दूर हटने वाले होंगे। जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसके साथ आप बढ़ रहे हैं। कोई भी इंटरव्यू सामने आता है या व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी बड़ी डील सामने निकल कर आती है तो वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन का बेस रहने वाला होगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो आपको प्रोफाइल चेंज का कोई भी ऑप्शन मिल रहा है, स्थान परिवर्तन की कोई भी संभावना सामने निकल कर आ रही है, भावी भविष्य की महान गुंजाइशों को वहाँ टटोलते हुए आप चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं ऑटोमोबाइल या फिर ज़मीन संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप है, जो हिंदी महीने की एक तरह से नई शुरुआत की स्थितियाँ बनी है, उसके साथ में आप अपने कार्य प्रयोजनों को अलग स्तर पर सिद्ध करने वाले हो सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड के साथ में नए प्रोस्पेक्ट्स जुड़े रहेंगे। वृश्चिक राशि, प्रथमतया तो छोटी छोटी बातों में यहाँ रिएक्टिव होने से बचिएगा। बड़े निर्णय में थोड़ा सा धैर्य बनाने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ गृहस्थ पक्ष की ओर से कहीं ना कहीं तल्खियाँ निकल कर आ सकती है, उससे संभलें। कम्युनिकेशन के साथ में जो कई बार हम अपने को ओवर एक्साइटेड अप्रोच में पाते हैं और गलत निर्णय की प्रक्रियाओं की ओर भी चले जाते हैं, वहाँ से आप संभलने का पूरा ही प्रयास करते चले जाएं। ये भी ध्यान रखें कि जो आउटसोर्सिंग से संबंधित कामकाज है वहाँ आपके लिए नई से नई बुनियादी स्थितियाँ निकल कर आ सकती है। क्या चुनना है और किस तरह जाना है वो एक स्थिति आप पर निर्भर करने वाली रहेगी, उस और बढ़ा जा सकता है। वहीं आप ये भी पाएंगे कि अपनी क्षमताओं के साथ में वृद्धि के प्रतिमान को स्थापित करके आप ज़रूर चलने वाले रहें। ये याद रखिएगा कि लोग डिस्ट्रैक्शंस के साथ में आपको लेकर चल सकते हैं, उनसे संभला जाए। धनु राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें जो परेशान कर रही थी, आज सबसे पहले उनका समाधान खोजें। कार्य क्षेत्र में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, नौकरी पेशा जीवन में उसकी भी तैयारी करके रखिएगा। भले ही वीकेंड हो, परंतु कई बार जो टास्क दी गई होती है वो अति महत्वपूर्ण हो जाती है। टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है और आप कोई भी नयापन यहाँ लेकर आना चाहते हैं। शनिवार का और रविवार का जो दिवस विशेष अवकाश के रूप में सामने है, वहाँ पर अपनी संभावनाओं का नया सूर्योदय आप देखिएगा। जो भी इनिशिएटिव को एग्जीक्यूशन की तरफ किसी भी क्षेत्र में लेकर जाना है, उस लिहाज से ये समय अच्छा है। मन के भीतर का जो आनंद है वो तृप्ति के मार्ग को सुनिश्चित करता चला जाएगा। ये भी एक प्रमुख ताकत आप अपने साथ में लेकर बढ़ने वाले रहेंगे, इसमें कोई भी इनकार नहीं। वहीं मकर राशि, प्रथमतया सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को रखने से आप बचिएगा। इसी के साथ में जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि बनी हुई थी उसमें आज थोड़ी सी कमी रह सकती है। स्वास्थ्य को लेकर गैस्ट्रिक ट्रबल और पित्त से संबंधित रोगों से भी काफ़ी हद तक आप संभलने का प्रयत्न करने वाले रहें। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप यहाँ संवाद कौशल की स्थितियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले रहें। और रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। एक्सपोर्ट में धीमेपन की ज़रूरत रहेगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग अपनी आकांक्षाओं को बहुत ज़्यादा तीव्रता देने वाला नहीं रहे, ये ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इसकी वजह से कई बार व्यक्ति अपने निर्णय में बहुत बड़े भटकाव लेकर आ जाता है। रिलेशंस के साथ में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा संभल कर आगे बढ़ने का आज प्रयास कीजिएगा और एक्साइटेड में कमिटमेंट करने से बचें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, प्रथमतया यह नौकरी पेशा जीवन में आज भी कई बड़े कार्य सामने आ सकते हैं। अपनी पूरी ही ऊर्जा वहाँ लगाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आध्यात्मिक चिंतन में भी आप कुछ अलग सरोकार स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। कम्युनिकेशन के साथ में पॉजिटिव बेसिस आप एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। और वहीं आप ये भी पाएंगे कि जो गृहस्थ पक्ष के साथ में बुनियादी तौर के ऊपर छोटी छोटी बातें दुविधाएं दे रही थी, उससे भी हट कर चलने की ज़रूरत रहेगी। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ छोटी छोटी जो बातें डिस्टर्ब करने वाली होती है उनको इग्नोर करके आज बड़ी टास्क के ऊपर ध्यान आप ज़रूर देने वाले हों। आकस्मिक तौर के ऊपर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में संवाद होता है, वो व्यक्ति विशेष प्रभावित होता है और आपके साथ में कामकाज को करना चाहता है, तब भी आप पेशेंस के साथ चलिएगा। कई बार व्यक्ति के सामने डील तो आती है, वो चल भी लेता है, परंतु फायदे में नुकसान कर बैठता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य ज़रूर रखें। मीन राशि,
व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन बेसलेस फियर डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उससे आप पूर्णतया संभलें। इच्छा शक्ति का अभाव यहां सामने रह सकता है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। बड़े निर्णय को टालना अति उत्तम कहा जाएगा। कम्युनिकेशन में फ्लॉलेस अप्रोच को एस्टेब्लिश करके चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप एकांत में कुछ समय सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में बिताने वाले जरूर रहें। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना, और वैसे भी आगे 7:30 का क्रम रहेगा तो अभी से उसके कंटिन्यूअस बेस को अपनाना बेहतर कहा जा सकता है। सुबह सुबह की ऊर्जा को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आगे यदि आप बढ़ते हैं तो बेटरमेंट के अनूठे प्रोस्पेक्ट सामने रहने वाले रहेंगे। तो ये था 10 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।